हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। बदलेगा प्री नर्सरी टीचर भर्ती ड्राफ्ट। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए होने जा रही भर्ती के ड्राफ्ट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभाग की समीक्षा बैठक में कुछ नए बिंदु इसमें जोड़े गए हैं। इसके साथ ही अगली कैबिनेट में सारा मामला सामने रखने के निर्देश हुए हैं। राज्य में करीब 4700 प्री नर्सरी टीचर भर्ती होने हैं। पहले तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार इस भर्ती में आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी 30% पद देने के लिए प्रमोशन कोटा रखा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब प्री नर्सरी कक्षाओं से राज्य में आंगनवाड़ी केंद्र बंद ही नहीं हो रहे हैं तो प्रमोशन कोटा क्यों? इससे भी बड़ी बात यह है कि बैठक में ये तय हुआ है कि एनसीटीई के प्रावधानों के दायरे में ही ये भर्तियां की जाएं। केवल उन्हीं संस्थानों के डिप्लोमा या कोर्स पात्रता के लिए जाएं जिनके पास मान्यता हो। इस ड्राफ्ट पर सारी चर्चा होने के बाद शिक्षा मंत्री ने भी कुछ बिंदु रिकॉर्ड करवाए हैं। शिक्षा सचिव रजनीश जी ने भी विभाग के ड्राफ्ट पर अपनी राय बैठक में रखी है। इसके बाद तय हुआ है कि ड्राफ्ट में संभावित बदलाव करने के बाद अगली कैबिनेट में इस पॉलिसी को लाया जाएगा ताकि अंतिम फैसला लेने के बाद इसी वित्त वर्ष में ये भर्तियां शुरू की जाएं। शिक्षा मंत्री 31 मार्च से पहले भर्तियों को पूरा करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती, पीजीटी पद नाम परिवर्तन और टीजीटी से लेक्चरर पद पर पदोन्नति संबंधित मामलों के बारे में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिर लॉ के पास जाएगा जेबीटी केस। विभाग से 7 जनवरी को आए हाई कोर्ट के फैसले पर ली जाएगी सलाह। जेबीटी की नियुक्तियों का मामला शिक्षा विभाग ने दोबारा लॉ में भेजने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये तय किया कि हाई कोर्ट के 7 जनवरी के फैसले को देखते हुए इस पर विधि विभाग से पहले सलाह ले ली जाए। हाई कोर्ट ने इस केस में बीएड के पक्ष में दिए गए अपने पिछले फैसले को स्टे कर दिया था, लेकिन साथ ही नोटिस भी जारी किए गए थे, इसलिए अब फैसला नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई याचिका पर सुनवाई 4 फरवरी को तय हुई है। इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। यदि इस मामले में कोई स्टे नहीं मिलता तो जेबीटी का पक्ष और मजबूत होगा। थर्ड ऑप्शन फार्मूला फॉर एम्प्लॉइज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए थर्ड ऑप्शन का फॉर्मूला तैयार हो गया है। वित्त विभाग ने 1 सप्ताह की कसरत के बाद तीसरे विकल्प का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत राज्य के कर्मचारियों के लिए नए विकल्प में 11 से 12% वेतन वृद्धि का तीसरा ऑप्शन मिल सकता है। हालांकि पंजाब ने 15% वृद्धि का थर्ड ऑप्शन दिया है। इसके चलते वित्त विभाग के इस तीसरे ऑप्शन का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को लेना है। ये मसला कैबिनेट की बजाय सीधा सीएम की मंजूरी के लिए जाएगा। इसके चलते अगर मुख्यमंत्री वित्त विभाग की सिफारिश पर मोहर लगाते हैं तो 11 से 12% वृद्धि वाले इस विकल्प में थर्ड ऑप्शन 2.45 का मिल सकता है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को नए पे स्केल में पहले 2.25 और 2.59 के 2 ऑप्शन दिए गए थे। वर्ष 2012 के दौरान हाई पे स्केल का वित्तीय लाभ लेने वाले कर्मचारियों को 2.25 गुणांक का फैक्टर लागू था। इस लाभ से वंचित दूसरे कर्मचारी 2.59 गुणांक से नए वेतनमान लेने के लिए अधिकृत किए गए थे। बावजूद इसके कई कैटेगरी के कर्मचारियों को नए पे स्केल में वेतन कम होने का नुकसान झेलना पड़ रहा था। इसी कारण कर्मचारियों ने तीसरे विकल्प की पंजाब की तर्ज पर मांग रखी थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के दौरान तीसरे विकल्प की घोषणा की थी। बहरहाल अब आने वाले 2-3 दिनों के अंदर इस तीसरे विकल्प की नोटिफिकेशन होना तय है। शास्त्री और भाषा अध्यापकों को टीजीटी बनाने की तैयारी। लंबे समय से इंतजार कर रहे भाषा व शास्त्री शिक्षकों को बड़ी राहत के संकेत सरकार से मिले हैं। इन 2 कैटेगरी के तहत भर्ती हुए शिक्षकों को टीजीटी पदनाम देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस बात के संकेत दिए। बैठक में शास्त्री व भाषा
शिक्षकों को टीचटी बदनाम देने, एसएमसी अध्यापकों से संबंधित मुद्दे, प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षकों की व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को जेबीटी नियुक्ति, मल्टीटास्क वर्कर भर्ती, पीजीटी पदनाम परिवर्तन व टीचटी से लेक्चरर पद पर पदोन्नति संबंधित मामलों के बारे में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए गर्मियों के अवकाश वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए खोलने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और वे टर्म 2 की तैयारी कर सकें। जुर्माने के साथ ही होगा आईटीआर में संशोधन। नोटिस जारी होने के बाद नहीं कर सकेंगे आईटीआर को अपडेट। आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को 2 साल तक अपडेट करने की सुविधा घोषित की गई है, लेकिन अपडेट फाइलिंग की ये सुविधा निःशुल्क नहीं होगी और इसके लिए टैक्स भी देना होगा। आईटीआर को 1 साल के भीतर अपडेट करने पर अघोषित आय पर 25% टैक्स देना होगा। अगर दूसरे साल आईटीआर अपडेट करते हैं तो अघोषित आय पर 50% टैक्स देना होगा। एक बात और, अगर करदाता ने आईटीआर अपडेट करने से पहले इनकम टैक्स विभाग ने ये पकड़ लिया कि उसने सही आय नहीं दिखाई है और विभाग ने करदाता को नोटिस जारी कर दिया, तो इस सूरत में करदाता आईटीआर अपडेट नहीं कर पाएगा। दूसरे साल आईटीआर को अपडेट करने पर उसे 100 रुपये की कर योग्य आय पर 50% यानी 50 रुपये टैक्स देना होगा। फिर भी इस योजना में करदाता को फ़ायदा ही है। इसकी वजह यह है कि अघोषित आय के सेटलमेंट पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अभी 100% का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि अपडेट फाइलिंग के तहत 50% टैक्स में ही बिना किसी झंझट के टैक्स पेयर दोष मुक्त हो जाएगा। करदाताओं के लिए यह उन मामलों में ही फायदेमंद है जहां मामला अभी तक आयकर विभाग की पकड़ में नहीं आया है। एक बार मामला विभाग की पकड़ में आ जाए और वह करदाता को नोटिस जारी कर दे, उसके बाद करदाता आईटीआर को अपडेट नहीं कर सकेगा और इस स्थिति में इनकम टैक्स विभाग के साथ वर्तमान तरीकों से ही सेटलमेंट करना होगा। दोस्तों, आज की अपडेट्स में इतना ही। हम आपके लिए लेके आते हैं काम की अपडेट्स, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।